हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हमने इसके पहले यूनरी ऑपरेटर्स को भी कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर्स। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि 7 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से अभी हम पहुंचे हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स पे। बिटवाइज ऑपरेटर्स 6 होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर। एक्सॉर को हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, बिटवाइज नॉट, या इसको कई बार हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं, यानी 0 और 1 ऑपरेंड्स होंगे बिटवाइज ऑपरेटर के। तो एंड ऑपरेटर बिल्कुल एंड गेट की तरह काम करता है। यदि दोनों ऑपरेंड्स 0 हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। यदि एक भी 0 है तो भी रिजल्ट 0 आएगा। दोनों ही ऑपरेंड्स यदि 1 है तो ही रिजल्ट 1 आएगा। आइए इसका देखते हैं एक एग्जांपल। स्क्रीन पे जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप चाहें तो स्क्रीन को यहाँ पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की हो या आपसे नहीं बन रहा हो, तो इस बात को समझिए कि ये बिटवाइज ऑपरेटर हैं, बाइनरी नंबर्स पे काम करेंगे, डेसिमल नंबर पे नहीं। तो ये 23 और 56 अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने 23 का बाइनरी किया और हमें इसको 2 बाइट्स में लिखना है, यानी 16 बिट्स में। क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट डॉस बेस्ड आर्किटेक्चर में 16 बिट कंज्यूम करता है, इसलिए 1601 में इसे एक्सप्रेस करना होगा। तो 23 का बाइनरी होता है 10111, तो हमने उसके पहले इसको पूरा कंप्लीट 16 लेंथ का करने के लिए लीडिंग ज़ीरोस लगा दिए हैं। इसी तरीके से 56 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कन्वर्जन हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर कैसे करेंगे। जब हम एंड ऑपरेटर करेंगे तो ये एक बार नहीं 16 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट्स हैं। तो एक एक करस्पॉन्डिंग बिट पे हम लोग एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आपको याद दिला दूं कि एंड ऑपरेशन का बिहेवियर क्या होता है, ये आप स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम पे देख पा रहे हैं। अब आप देखिए 1 एंड 0, हम सबसे राइट मोस्ट वाली बिट से स्टार्ट करते हैं। आप नंबर देखिए 23 और 56 का बाइनरी देखिए, उसमें सबसे राइट वाली बिट्स को देखिएगा, 1 और 0, इन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं तो रिजल्ट आएगा 0। अगेन 1 एंड 0, इसका रिजल्ट भी आएगा 0। 1 एंड 0 0, 0 एंड 1 इज ऑल्सो 0, 1 एंड 1 1, 0 एंड 1 0, और बाकी सारे तो 0 ही होने हैं क्योंकि दोनों ऑपरेंड 0 हैं। तो एंड ऑपरेटर के बिहेवियर के आधार पे हमने इसका कन्वर्जन कर लिया, और इस बाइनरी को वापस से डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 16। तो यस, इसका आंसर है 16। यदि किसी को बाइनरी में कन्वर्ट करने में दिक्कत जाती है तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूँ समझिए कि अगर आपको जैसे 23 का बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हर एक बिट पोजीशन की प्लेस वैल्यू को 2 की पावर्स में लिखा जाता है। जैसे आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये 2 की पावर्स में लिखा है। 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128। तो आप देखिए 23 के बाइनरी में कितनी जगह 1 आ रहा है। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है जिन जिन नंबर्स को, उसको ऐड कर दीजिए। जैसे 16 + 4 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 23। बिल्कुल इसी तरीके से 56 में भी बाइनरी करिएगा। यदि आपको इस कन्वर्जन में कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप इस वीडियो में कमेंट्स भी डाल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर में यदि दोनों 0 हैं तो ही रिज़ल्ट 0 आएगा, अदरवाइज़ एक भी ऑपरेंड 1 है तो रिज़ल्ट 1 आएगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। हमने नंबर्स वही लिए हैं ताकि बाइनरी कन्वर्जन में आपको दिक्कत ना जाए। 23 और 56 का हमने बाइनरी किया जो पिछली बार की तरह है। अब हम यहाँ पर और ऑपरेटर परफॉर्म करने वाले हैं। और ऑपरेटर का परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसके लिए उसका पहले बिहेवियर याद करें।
और ऑपरेटर के बिहेवियर में दोनों ज़ीरो हैं तो ही रिजल्ट ज़ीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा। तो देखिए राइट मोस्ट से देखना स्टार्ट करें, वन और ज़ीरो तो वन आएगा, ये भी वन, दोनों में से एक भी वन है तो रिजल्ट वन आएगा, दोनों ही ज़ीरो हैं तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका बाइनरी कर लिया। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करें तो हमें ये टू की पावर्स को ही ऐड करना होगा, जिसके कारण रिजल्ट आएगा 63। तो इसका आंसर हुआ 63। तो एक्स में स्टोर होने वाला है 63। अब देखते हैं एक्सऑर ऑपरेटर को। बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का कहना है यदि दोनों ऑपरेंड्स सेम हैं तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा और दोनों ऑपरेंड्स डिफरेंट है तो रिजल्ट वन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वही नंबर्स 23 और 56, 23 56 का बाइनरी करते हैं। याद रखने के लिए हम देखें बिहेवियर क्या था एक्सऑर ऑपरेटर का, सेम होंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, डिफरेंट होंगे तो रिज़ल्ट वन आएगा। तो राइट मोस्ट से देखना स्टार्ट करें, वन एक्सऑर ज़ीरो वन, दोनों डिफरेंट हैं इसलिए वन आ रहा है, दोनों सेम हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, दोनों डिफरेंट है तो वन आएगा, दोनों सेम है तो ज़ीरो आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका बाइनरी कर लिया, जिसका वापस डेसिमल करते हैं तो 47 आता है। अब देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जैसे 56 में राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो बार, तो आप केवल 56 का ही बाइनरी करेंगे। इसमें आपको दो बार राइट साइड में शिफ्टिंग करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप ऐसा सोचें कि ये जो नंबर्स हैं इसमें लेफ़्ट साइड में दो नए ज़ीरो एंटर करेंगे, यानी लेफ़्ट की तरफ से दो नए ज़ीरो आएंगे। दो क्यों आएंगे? क्योंकि दो बार राइट शिफ्टिंग करनी है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर का दूसरा ऑपरेंड क्या है? टू। अगर ये 3 होता तो 3 ज़ीरो आते, 4 होता तो 4 ज़ीरो आते, तो दो ज़ीरो यहाँ से एंटर करेंगे। इस वजह से बाकी सबको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा। दो नए ज़ीरो आएंगे, टोटल 16 बिट ही रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दो नए ज़ीरो लेफ़्ट में एंटर कर गए और आखिरी के जो दो ज़ीरो थे राइट मोस्ट वाले वो बाहर चले गए, जिस वजह से सभी डिजिट्स अपने अपने राइट में शिफ्ट हुए हैं दो बार। ये जो नंबर बन गया ये 14 है और यही हमारा आंसर है। लेफ़्ट शिफ्ट भी इसी तरह से है, बस डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे इस बार एग्जांपल में हमने 3 बार लेफ़्ट शिफ्टिंग करने को कहा है। 56 का बाइनरी करते हैं, 3 बार लेफ़्ट शिफ्टिंग करने का मतलब है इस बार तीनों ज़ीरोज़ राइट साइड से एंटर होंगे। ध्यान ये रखिएगा कि जो नई वैल्यूज़ एंटर होती हैं वो हमेशा ज़ीरो ही एंटर होती हैं, हमेशा। तो अब लेफ़्ट की तरफ शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से 3 नए ज़ीरो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो 3 1 आपको बीच में दिखाई दे रहे थे ये शिफ्ट हो के राइट में चले गए हैं, लेफ़्ट में चले गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नंबर है वो बढ़कर हो गया है 448।